हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अक्टूबर 6 और आज के दिन में मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या अपडेट्स आए हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। मैं अपने सारे अपडेट्स वाले नोट्स भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रहा हूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर डेली अपडेट्स वाली ये सीरीज को आप फॉलो करना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन। आज का पहला अपडेट क्या है? तो पहला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेज रिटर्न टू द डेट मार्केट आफ्टर हियटस। हियटस का मतलब क्या होता है? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश का वर्ड है। और आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो अपने वोकैबुलरी में कि कोई भी चीज जो रिज्यूम होती है बहुत लंबे समय के बाद उसको हियटस बोलते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है? तो अदानी एंटरप्राइजेज ने डिसाइड किया है कि वो रेज करेंगे 1000 करोड़ वाया अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स। अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है ये नहीं पता है तो प्लीज ये बॉन्ड कमेंट कर जाना आप इसमें, और मैं इसके ऊपर एक अपनी जो फाइनेंशियल टर्म सीरीज है उसमें एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है। द कंपनीज फर्स्ट सच डेप्ट फंड रेजिंग इन 2 ईयर्स। तो पिछले 2 सालों में ये पहला फंड रेजिंग अदानी करने वाला है 1000 करोड़ का फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड के थ्रू। द बॉन्ड विल ऑफर अ सेमी एनुअल कूपन रेट ऑफ 8.7%। तो कूपन रेट क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है और उसकी वीडियो आपको फाइनेंशियल टर्म सीरीज में मिल जाएगी। तो कूपन रेट 8.7% होने वाला है, टेन्योर 2.5 ईयर्स का होने वाला है, विद लार्ज म्यूचुअल फंड एक्सपेक्टेड एज ए प्राइमरी। और ज्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टर कौन बनने वाला है? तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स, जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स है वो इसमें इन्वेस्ट करने के ज्यादा चांसेस है। ये मूव जो है वो तब आया है जब सेबी इस टाइम पे ऑलरेडी अदानी ग्रुप के जो ऑफशोर फंड्स वाला जो पूरा मामला चल रहा है उसके ऊपर रेगुलेटरी एलिगेशन को भी प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा मूव है अदानी की तरफ से कि 1000 करोड़ का एक रेज करेंगे वो इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड जनरली इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कूपन रेट भी अच्छा ऑफर किया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बैंक फेसेस न्यू रिस्क विद एक्विजिशन फाइनेंसिंग। अब इसको थोड़ा समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजल टू अलाउ बैंक्स टू फाइनेंस एक्विजिशन कुड क्रिएट एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। वो आरबीआई कहीं ना कहीं ये प्रपोज कर रहा है बैंक्स को कि आप जितने भी एक्विजिशंस होते हैं उनको भी फाइनेंस करो, बट वहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्विजिशंस में वो होता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होने का। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स फंडेड बाय शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, तो उससे कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो बैंक का बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सिस्टमैटिक रिस्क अगर आपको नहीं पता है क्या होता है भाई, तो रिस्क कमेंट कर जाना, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बात करेंगे। ठीक है। Experts warn that if economic liquidity worsens or corporate debt default increases, bank may face significant challenge in managing the maturity gap। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक लिक्विडिटी काफी वर्सन हो सकती है। प्लस इससे कहीं ना कहीं बैंक को आगे चलकर काफी सारे चैलेंजेस का सामना पड़ सकता है। सो यहाँ पे अब आरबीआई को क्या करने की जरूरत है? तो आरबीआई विल नीड ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड्स इन इट्स ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू मिटिगेट रिस्क। अब अब ये देखेंगे कि जब आरबीआई इसके गाइडलाइंस को लेकर आता है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि जो भी रिस्क एसोसिएटेड है बिग टिकट या लॉन्ग टर्म एक्विजिशन लोन्स के लिए वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए कवर आउट हो जाए। मतलब अभी आरबीआई कहीं ना कहीं प्रपोज किया है, जब इसका ड्राफ्ट लेकर आएगी तब कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी मिलेगी भाई क्या होता है। तीसरा जो बड़ा आ रहा है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो ट्विड यूपीआई ऐप को लेकर आ रहा है। तो ट्विड क्या है? ट्विड एक बैंगलोर का स्टार्टअप है, 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने अपना एक न्यू ऐप यूपीआई ऐप लॉन्च किया जिस कॉल्ड एज ट्विड यूपीआई ऐप, जो कि यूजर्स को इनेबल करेगा पेइंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स। जो भी आप, जैसे हम किसी भी तरह के यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं आप इसको भी यूज कर पाओगे। मल्टीपल बैंक्स के साथ ये काम करेगा, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम, तो इसको कहीं ना कहीं सब कुछ आप एक ही जगह पे मैनेज कर पाएंगे, जस्ट लाइक फोन पे आई गेस। द ऐप लेट्स यूजर कंबाइन रिवॉर्ड पॉइंट्स विद द यूपीआई पेमेंट्स और चेकआउट। तो इसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि जितने भी यूपीआई पेमेंट्स आप करोगे उससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैश आउट कर पाओगे। तो मुद्दे की बात क्या है कि वो आप अपने पॉइंट्स को कहीं ना कहीं रियल सेविंग्स में कन्वर्ट कर पाओगे। ईच यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑन द ऐप इज कॉल्ड ट्विड स्टार्स। तो बेसिकली आप जितने भी ऐप करोगे, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके अगेंस्ट आपको ट्विड स्टार्स दिए जाएंगे कहीं ना कहीं, और उसको फिर आप डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स पे जाकर के रिडीम कर सकते हो। ऐसा कुछ खास नया नहीं लगता मुझे, क्योंकि अब इंटरफेस कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइडिया है ये ऑलरेडी काफी सारे ऐप्स ऑलरेडी कर रहे हैं।
JSW1 अगला अपडेट जो आ रहा है वो JSW की तरफ से आ रहा है। JSW1 सिक्योर 575 करोड़ फॉर एक्सपेंशन ड्राइव। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो JSW का जो वन प्लेटफॉर्म अब B2B ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जिन्होंने रेज किया है 575 करोड़ फॉर फ्रॉम द प्रोमिनेंट इन्वेस्टर इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, JSW स्टील, प्राइम एसेट मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो बेसिकली उन्होंने उनका जो B2B का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके लिए उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिली है। इन्वेस्टर उसमें JSW स्टील खुद भी है और साथ में एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काफी पैसा डाला है। द न्यू फंडिंग राउंड विल फ्यूल द कंपनीज नेक्स्ट ग्रोथ फेज फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल एक्सपेंशन। अब इससे मेनली फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई नेक्स्ट ग्रोथ के टाइम पे नेक्स्ट फेज में उनको कहीं ना कहीं वो अपने फोकस पे टेक्नोलॉजी, पैसा आएगा तो टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाएंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंशन कर पाएंगे, प्लस अपने एनबीएफसी आर्म को भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे। द कैपिटल इन्फ्यूजन सिग्नल स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन JSW1 प्लेटफॉर्म। अब सबसे जो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला है तो कहीं ना कहीं, और वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स से आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है आपके JSW1 प्लेटफॉर्म में, तो वो एक अच्छी बात है। अगला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है फिनरकिन सिक्योर्स 1.5 मिलियन डॉलर्स टू पावर फिनटेक इनोवेशन। तो फिनटेक स्टार्टअप फिनरकिन ने रेज कर लिए हैं 1.5 मिलियन डॉलर, जो कि उनका एक्सटेंशन है प्री सीरीज राउंड का। ठीक है, तो फंडिंग राउंड लेड बाय डीएसपी। अब इसमें जो पैसा मेनली डाला है वो डीएसपी ग्रुप ने डाला है, एंड जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो किन किन चीजों में है, एक तो ओपन फाइनेंस में है, डाटा इंटेलिजेंस में है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो इस टाइम पे 100 से भी ज्यादा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस को इनेबल कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो अपने टेक सॉल्यूशंस को और भी ज्यादा स्केल कर। द लेटेस्ट राउंड रिफ्लेक्ट्स दैट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने आपको बताया, अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस दिखता है, तो कहीं ना कहीं फिनरकिन जो हो सकता है आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इकोसिस्टम में और ज्यादा इवॉल्व हो और इसको और बेटर बना। एक बड़ा अपडेट जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई, सेबी और सेंटर को कहा है कि आप रिस्पॉन्ड करो उस पिटीशन को, जो कि आपने कहा था कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनेगा जिसमें कि इंडिविजुअल्स जाकर देख पाएंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एसेट्स, जितने भी एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, डोरमेंट है, इनऑपरेटिव हैं, वो सब आप एक ही प्लेटफॉर्म से चेक कर पाओगे, जो एक टाइम पे प्रपोज किया था कि हम ऐसा बनाएंगे। तो अब उसको लेकर के पिटीशन डाला है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई उसका क्या बना, आरबीआई से भी सबसे पूछा है। ठीक है, अब ये जो पिटीशन है वो क्यों डाला गया है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला गया है, क्योंकि इस टाइम पर मोर देन 3.5 लाख करोड़ जो है वो अनक्लेम्ड मनी जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पड़े हुए हैं। द कोर्ट विल हियर द मैटर अगेन इन द 4 वीक्स। तो कोर्ट दोबारा इसको 4 हफ्तों बाद सुनेगा, तब तक देखा जाएगा कि भाई क्या आरबीआई इसका या सेबी इसका क्या जवाब देती हैं, अथॉरिटीज क्या रिस्पॉन्स। तो ये मेरे ख्याल से एक ऑन गोइंग स्टोरी है। अगला जो अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट इंश्योरेंस सेक्टर से आ रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया आईज अ नेशन वाइड क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इंडिया कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से बात कर रहा है टू डेवलप अ नेशन वाइड क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो कि प्रोवाइड करेगा आपको ऑटोमेटिक पे आउट्स विद स्पेसिफिक वेदर थ्रेशोल्ड्स। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे रेनफॉल आ गया, टेम्परेचर इश्यूज आ गए, या जिस तरह का फ्लड्स आ गए, हीट वेव्स आ गए, इस तरह के सिचुएशंस में वो आपको ऑटोमेटिक पे आउट कर पाएगा। उसको लेकर के एक नेशन वाइड क्लाइमेट लिंक इंश्योरेंस प्रोग्राम लाने की कोशिश की जा रही है। तो पैरामेट्रिक मॉडल एम्स टू सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द क्लेम डिलेज। जो अभी क्या होता है कि इस तरह के जब कोई भी इस तरह का डिजास्टर होता है या कुछ भी इस तरह का होता है, उसमें क्लेम का डिले बहुत ज्यादा होता है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं कम करने के लिए इस प्लान को लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर इंडिया करने में इसको कामयाब हो गया तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इकोनॉमीज होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव वेदर डिजास्टर इंश्योरेंस सिस्टम लेकर आएगा। If implemented, the scheme could offer faster and more targeted financial support to all those people who are affected by severe weather। तो अभी बहुत सारे लोग हमारे देश में कहीं ना कहीं सीवियर वेदर से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, और फिर उनको जब क्लेम भी टाइम पे नहीं मिलता तो वो डबल चोट उनको पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लान, और इससे काफी लोगों की हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। सारे नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, फ्री वाले मेरे सारे नोट्स, और मेरे जो पेड नोट्स हैं जो मैं सारे अपने नोट्स मास्टर में ऐड करता हूँ, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।